अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, कल हमने ये बताया था कि मान लिया बीपी का इलाज बगैर पैसे से कैसे किया जाए। और ये अक्सर जो है बीपी की बीमारी कम उम्र से लेके ज़्यादा उम्र वालों तक में पाई जाती है, ख्वाह वो औरतें हैं या मर्द हों। बहरहाल वो जो है बताना और उसको मान लिया करके दिखाना, इतना बड़ा फ़र्क होता है जैसे किसी चीज़ का नॉलेज हो जाए और उस पर अमल ना किया जाए। और जब तक अमल नहीं होता है तब वो काम बिल्कुल बेकार और बेसूद होता है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कल हमने सरसरी तरह से बता दिया था, लेकिन आज हम उसको करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग इसी तरह से ये काम करते रहें और आपकी इंशाल्लाह ये बीपी की जो बीमारी है वो मतलब ख़त्म हो जाएगी और आपकी हमेशा ज़िंदगी भर चलने वाली दवाइयाँ भी हो सकता है अल्लाह पाक छुड़ा दे। तो बहरहाल हाँ, और मान लिया बीपी की दवाई भी खाते जाएं और साथ साथ में ये मान लिया वर्जिश भी करते जाएं। और ये हमने कि किसी से मान लिया सीखा है तभी आपको बता रहे हैं। ये अपनी जो है निजी जो है पैदावार नहीं है। तो देखिए, हमने ऑलरेडी पहले से दो मली ईंटें रख ली हैं। ये अपने पास रख ली है जो दीवार से करीब 1 हाथ की दूरी पे हैं और दोनों ईंटों की दूरी एक बारिश यानी एक बित्ते की है। तो अब इस पे खड़े होकर हम कर रहे हैं। हालांकि वो उतना साफ नहीं है, कुछ आपको दिखेगा। बहरहाल फिर भी आप इसको ध्यान से देखिए और करते रहिए, इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा। और जब ये पसंद आ जाए तो हम मान दूसरों को भी इसको भेज दें। देखो हम करके दिखा रहे हैं। अब मान लिया हम जो है दोनों ईंटों पे पैर रख के मान लिया सीधे खड़े हो गए हैं और ये मान लिया दीवार के सहारे अब हमने दीवार को पकड़ लिया। इसलिए पकड़ लिया है ताकि मान लिया गिर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मान लिया ये मान लिया पलट जाए और चोट लग जाए। तो इसलिए दीवार के सहारे से है। और मान लिया जो है एक साथ पंजों में के बल खड़े हुए, फिर एड़ी के बल खड़े हुए, पंजों में खड़े हुए, एड़ी के बल खड़े हुए, पंजों ये इस तरह से आप मान लिया। और इस पे जब आप करेंगे तो मान लिया हो सकता है ईंटें पलट भी जाती हैं, या तो उसके नीचे ईंटों के नीचे कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी रख ले ताकि वो पलटें गिरे नहीं। और ये अक्सर ईंटें जो है पलट जाती हैं। एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ, अब मान लिया हम ईंटों से नीचे उतर आए हैं। नीचे उतर करके अपने बाएं पैर का पंजा ईंट पे रखा है और मान लिया सीधे खड़े हो गए हैं और मान लिया एड़ी को उठा रहे हैं, बार बार उठा के रख रहे हैं ये। और ये कितनी देर करना है आपको? 1 मिनट करना है और इतनी देर करना है ताकि मान लिया आपके दर्द ना होने लगे। फिर अब इसके बाद में पहले बायां फिर मान लिया दाहिना, फिर ये भी काम करने लगे। ये इस तरह से आप करते रहें और ज़्यादा नहीं करना, 1 मिनट करना और अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर एक साथ में कोई चीज़ को ज़्यादा कर लेंगे तो बजाय आराम के तकलीफ भी हो सकती है। सीधे खड़े हों एकदम यूँ इस तरह से। और इसके बाद में अब मान लिया दोनों पंजे ईंट पे रख लें और इतने रखें कि इस पे लोड पड़े तो अब ईंटें पलट ना जाए। और फिर दीवार पकड़ ली और दीवार के सहारे अब मान ली ये इस तरह से, यानी एड़ियों को उठा रहे हैं ज़मीन में लगा रहे हैं, ईंटियों को उठा रहे हैं ज़मीन में लगा रहे हैं। ये इस तरह देखो, ईंट जो है पलटने वाली थी, ये पट की आवाज़ आ रही है। आपकी भी ईंटें ऐसे मान लिया पलट सकती हैं, तो आज संभल के इसके ऊपर के खड़े होइए और यूँ करते रहिए। जब हम ये कर रहे हैं तो इतना खिंचाव हमारी नसों में हो रहा है, ये टांगों की इसमें इतना खिंचाव हो रहा है तो महसूस हो रहा है। तो बहरहाल आप मान ली इसी तरह से ये काम आप ऐसा मान डेली करें तो इंशाल्लाह। और ये काम मान ली सुबह और शाम करें, ऐसा नहीं 1 दिन करके बैठ गए, 2 दिन करके बैठ के, नहीं। इसको मान लिया बंद कमरे में आराम से, कोई मान लिया दिखे भी नहीं। और हाँ, जब कोई मान लिया देखता है, सुनता है तो ये बात समझ में कहती है, अरे ये क्या ये काम क्या शुरू किया है। हमने थोड़ा से ऐसा ही
अभी अब मान लीजिए आपको करके मान लिया दिखाया है, फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है हमने कोई मान लिया बड़ा काम कर डाला है। बहरहाल आप इसी तरह से करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और जो मान लिया पहले बता चुके हैं, जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं उसको खाते नहीं, छोड़ें नहीं, वो तो अपने आप से फिर छूट जाएंगी। और मान लिया हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से जो है मान लिया गठिया बाई है, टांगें जिसकी फूली रहती हैं, पेट जिसका ज़्यादा निकला रहता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, अक्सर जो है नमाजियों को मान लिया ज़्यादा उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, तो उनके सबके एक एक करके अगर एक साथ में सारे के सारे बता देंगे तो आप सारे के सारे भूल जाएंगे, कुछ भी हाथ में बाकी नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक एक बताएं और उसको अच्छे से ये बताएं ताकि आप समझ जाएं। और यही नहीं कि बस आप ही करते रहें, अगर जब आपको फ़ायदा मिलने लगे तो ये मान लिया सदका जारिया है। आप मान लिया दूसरे को बता दें, दूसरे को फ़ायदा पहुँचा दें। और जब तक ये मान लिया सिलसिला चलता रहेगा, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा, क्योंकि उन लोगों की जो है दवाइयाँ भी छूट जाएंगी इंशाल्लाह, और उनको भी मान लिया जिस्मानी जो तकलीफ़ होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।